बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी भाभी के कमरे की सफाई करती, मुझे भाभी के कमरे से कच्ची मछली मिलती। मुझे कुछ समझ ना आता, क्योंकि भाभी भी अनजान बन जाती। ऐसा रोज होने लगा। मैं वो मछली उठाकर बाहर फेंक देती। जबकि एक रोज भाभी ने मुझे एक लाल लिबास दिया और बोली, पहन लो, रात ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। मुझे बहुत हंसी आई और वो लिबास पहन लिया। जब रात को सोने के लिए कमरे में गई तो दरवाजे पर खड़े ही जान निकल गई, क्योंकि बेड पर तो वहां अंधेरा हो गया। मैं डर गई और फिर जो अंधेरे में हुआ, मेरे हवास खत्म करने लगा। मेरा गला खुश्क हो रहा था, हाथ पांव फूल रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को मदद के लिए पुकारूं, मगर पुकार ना सकी। तभी वहां रोशनी की फुहार फूटी। नजर घुमाकर देखा तो मैं आज आपको अपनी सगी मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने लगी हूँ। वो कहानी जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। मैं इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगी। सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़बानी। मेरा नाम सबरीन है। मैं अपने माँ बाप की लाडली औलाद थी, मगर एक वाक़े ने मेरे वालिदैन की मोहब्बत को हद दर्जा मुतासर किया। मेरे अलावा उनका एक बेटा था, मगर मैं उन्हें ज़्यादा अजीज थी। लोग इस बात को हैरत से समझने की नाकाम कोशिश करते, मगर समझ ना पाते। चूंकि मेरे वालिद साहब मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे, तो घर में बाकी सब चची जान वगैरह इस बात को बुरा कहते, क्योंकि उनकी तरह मेरे चचा जान भी मेरी हर बात मानते थे। और कुछ इसलिए कि मैं बहुत मन्नतों मुरादों से पैदा हुई थी। चचा जान कहते, तुम हमारी दुआओं का सिला हो। मेरे भाई मुझसे 7 साल बड़े थे। उनके बाद बाबा और चचा ने बहुत मन्नतें मांगी थी, और फिर मैं पैदा हुई थी। चचा जान और बाबा जान मेरे पैदा होने पर बहुत खुश थे। पूरे खानदान में मिठाई बांटी गई। सब बहुत खुशियां मना रहे थे। कुछ अफसोस करते कि बेटी के पैदा होने पर मिठाई बांट रहे हो, पागल तो नहीं हो गए हो। मगर बाबा जान और चाचा जान उन्हें मुस्कुराकर जवाब देते कि बेटी तो रहमत है, और रहमत के मिलने पर मिठाई बांटना और खुशियां मनाना ठीक है। हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस काबिल समझा हमें। मगर कुछ लोग फिर भी ना समझे, तो चाचा जान ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। यूं ही वक्त गुजरता गया। मेरी हर चीज, हर ख्वाहिश का ख्याल रखा जाता। मेरे मुंह से निकली बात हुक्म की हैसियत रखती। जब मेरा मैट्रिक मुकम्मल हुआ तो मैंने दूसरे शहर जाकर पढ़ने की बात की, तो चचा जान ने मेरा वहां दाखिला करवा दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी हर बात मानने वाले इंसान ने मेरी इस ख्वाहिश की भी कदर की थी। मेरी ख्वाहिश थी कि पूरे खानदान में बेटियों को उनकी ख्वाहिश पूरी करने का हक मिले, और इसकी शुरुआत तुमसे करता हूँ सबरीन, चचा जान ने मोहब्बत से कहा। मेरा दाखिला हुआ तो चचा जान और बाबा जान मुझे पिक एंड ड्रॉप करते। वक्त गुजरता जा रहा था। वो लोग इतना सफ़र करके काफ़ी थक जाते, और मेरे लिए भी रोज़ाना इतना सफ़र करना बहुत मुश्किल था। मगर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। मुझसे 2 साल छोटा चचा जान का बेटा था, जो मेरी तरह सबको अजीज था, और उसकी भी हर बात मानी जाती। एक दिन उसने घर में अपनी एक ऐसी ख्वाहिश बताई जिसे सुनकर सभी को सांप सूंघ गया। हम सब परेशान थे, क्योंकि उसकी बात मानना बहुत मुश्किल था। मैं रात को कमरे में बैठी पढ़ रही थी, जब वो दस्तक देता आया। आप ही प्लीज मान लें, आप मान जाएंगी तो सबको मना लेंगी, ये मेरी ख्वाहिश है। वो मिन्नत कर रहा था। मैं परेशानी से उसे देख रही थी। हबीब, मैं कैसे मान जाऊं, मैं खुद ये नहीं चाहती। मैंने उदासी से कहा। मगर क्यों? वो उठ खड़ा हुआ। क्योंकि तुम्हें दूर जाता मैं नहीं देख सकती। मैंने उसे दोबारा बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गया। मैं अम्मा से बात करता हूँ, वो कहता चला गया। मेरी अम्मी जी को सब बच्चे अम्मा जान कहते थे। वो सीधा उनके पास गया। अम्मा, मुझे जाना है तो बस जाना है, और ये मेरी जिद है। अब आप सब मुझसे उस वक्त बात करेंगे जब मेरी बात मानी जाएगी। इससे पहले कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो जिद्दी लहजे में कहते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा जान वहीं बैठ गई। मैं जानती थी कि बाबा जान और चचा जान उसकी सारी बातें सुन चुके हैं, और अब उन्हें यकीन हो गया था कि वो नहीं मानेगा। मगर फिर भी चचा जान ने मना कर दिया। वो इतनी दूर उसे नहीं भेजना चाहते थे। मैं कॉलेज नहीं जा रही थी, और वजह उसकी जिद थी। वो खाना नहीं खा रहा था, दरवाजा नहीं खोल रहा था। न जाने उसके जहन में ये बात किसने डाली थी। मैंने सोचा कि मैं बात करती हूँ। मैंने बाबा जान से इस बारे में बात की तो वो मुझे देखकर रुक गए। क्या तुम सच में ये चाहती हो? उन्होंने हैरत से पूछा। जी बाबा जान, अगर वो ये चाहता है तो यही सही, मैंने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, मैं करता हूँ तुम्हारे चाचा से बात। उन्होंने उठते हुए कहा और दूर चले गए। मैं खुश थी कि बाबा जान मान गए, क्योंकि कुछ दिन बाद यही होना था। इसीलिए वो उठकर चचा जान से बात करने गए।
मैंने अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। वापस आकर मैं सो गई। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। हबीब ने जिद तो कर ली थी, मगर उसे पता नहीं था कि उसकी जिद की वजह से घरवाले कितना परेशान होंगे, और हो भी यही रहा था। सब घरवाले बहुत परेशान थे। बाबा जान और चची जान ने चचा जान की बहुत मिन्नतें की और उन्हें मेरी मोहब्बत का हवाला दिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते थे, मगर वो फिर भी न माने। बाबा जान ने भी बहुत कोशिश की, मगर उनकी तरफ से साफ इनकार था। बाबा जान मायूसी से घर से बाहर निकल गए। शाम तक मैं सोती रही। मुझे पता नहीं कैसे इतनी नींद आ गई। हबीब के कमरे में अम्मा जी दोपहर का खाना लेकर गईं, मगर बार बार दस्तक होने पर भी अंदर से हनूस खामोशी देखकर मायूस होकर वापस चली गईं। आप कुछ भी करें, मगर मेरी बेटी की जिद पूरी करें। मैं उसे यूं भूखा प्यासा नहीं देख सकती। चची जान ने अम्मा के आगे इल्तिजा की। तभी वहां चचा जान आ गए। मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता सरवत। और भाभी जी, आप जानती हैं मेरा अपनी औलाद के बिना जीना महाल है, इसलिए मैं मजबूर हूं। चचा जान बेबसी से बोले। इतना अरसा हबीब का दूर रहना हम में से किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो घर का छोटा था, सबको बहुत अजीज था और उसकी शरारतों से सभी लुत्फानंदोज होते थे। मगर अब हम सब परेशान थे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की खुशियां अजीज हैं। मुझे ज्यादा बराबर परवाह नहीं किसी और चीज की। अगर वो यूं खुश है तो यूं ही सही। चची जान ने हतमिया लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए बस कर दे। दादा जान ने गुस्से से कहा। उसने कल से कुछ नहीं खाया, खुद को अपने कमरे में कैद किए बैठा है। अल्लाह का वास्ता ये जुल्म ना करे मेरे बच्चे पर। पहले ही वो बहुत कमजोर है, यूं अगर वो खाने पीने से जिद लगा लेगा तो उसे कुछ हो ही जाएगा। चची जान ने रोते हुए कहा। काफी देर चची और अम्मा जान यूं ही उन्हें कहती रही। बिलाखिर वो मान गए। ठीक है, उसे इजाजत है, मगर एक शर्त पर। चचा जान हारते हुए बोले। कौन सी शर्त? कैसी शर्त? अब आप अपनी औलाद की खुशियों के बीच शराइत रखेंगे? मुझे ये उम्मीद हरगिज न थी आपसे। चची जान ने अफसोस से सरनफी में हिलाया। वो वहां जाकर दिन में 2 दफा घर पर बात किया करेगा, ये मेरा हुक्म भी है और शर्त भी। हुक्मिया लहजे में उन्होंने कहा और कुछ और शराइत बताते बिस्तर पर लेट गए। चची जान को तो यही खुशी काफी थी कि उसकी जिद पूरी हो गई है, इसीलिए वो भागी भागी मेरे पास आई। सबरीन, दरवाजा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। वो खुशी से दस्तक देती बोल रही थी। क्या हो गया चची जान? मैं नींद से उठती बदहवासी से दरवाजा खोलकर उन्हें देखती हुई पूछ रही थी। दिल घबराने लगा था कि कहीं हबीब ने कुछ कर तो नहीं लिया, लेकिन वो मुझे खुशी से गले लगाकर बोली। तुम्हारे चचा जान ने हबीब को लंदन जाने की इजाजत दे दी है और अब वो वहां जाकर पढ़ सकेगा और उसका ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह। वो खुशी से बता रही थी, यूं जैसे उससे ज्यादा खुशी किसी चीज की ना हो। मैंने पहले कुछ लम्हे उन्हें देखा, फिर खुशी से चिल्लाती उनके गले लग गई। अल्लाह का शुक्र है चची जान, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल बहुत डर रहा था कि कहीं चचा जान भी जिद न लगा ले। अब जाकर सुकून हुआ। हबीब का ख्वाब था लंदन जाकर पढ़ने का, और मेरा ख्वाब था कि वो बहुत ज्यादा पढ़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसका और मेरा दोनों का दिल नहीं टूटा। मेरा दिल कर रहा है कि खुशी से झूमने लगूं। मैंने चची जान से कहते हुए उनको पूरे कमरे में गोल गोल घुमाते हुए कहा, तो वो हंसने लगी। यूं ही मैंने चचा जान का शुक्रिया अदा किया और उनकी तमाम शराइत हबीब को बता दी, जो उसने मान ली। अब उसके लंदन जाने की तैयारियां होने लगी थी। मुझे खुशी हुई कि हबीब को चचा जान की शराइत से कुछ फर्क न पड़ा, क्योंकि वो पहले ही उन सब चीजों से दूर रहता और एहतियात करता था। वहां करना मुश्किल नहीं था। 1 महीने बाद मैं और बाबा जान, चचा जान और बाकी सब घर वाले, हम सब मिलकर हबीब को छोड़ने एयरपोर्ट गए। और कुछ दिन बाद बड़े भाई का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गए। जाते हुए बाबा जान ने उनकी शादी करवा दी। मंगनी तो पहले ही हो चुकी थी। बाबा जान, चचा जान और बाकी घर वालों ने दुआएं दी और अपना ख्याल रखने की ताकीद की। हर हफ्ते को मिलने आने का वादा लिया और यूं वो दूसरे शहर रवाना हो गए। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा दाखिला इसी शहर के कॉलेज में हुआ था। अब मुझे भाई के पास जाना था और उनके और भाभी के साथ रहना था। मगर मुझे नहीं पता था मेरी ये ख्वाहिश मुझे किस इम्तिहान में खड़ा करेगी। और फिर कुछ दिन बाद ही सब मेरे जाने पर राजी हो गए। अब मुझे रोज रोज इतनी दूर का सफर नहीं करना पड़ेगा, यही सबकी सोच थी। मगर कोई नहीं जानता था कि इस सफर से बचकर मैं कांटों के सफर पर निकलूंगी। मैं कॉलेज के गेट के पास खड़ी भाई का इंतजार करती सोच रही थी कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा शुरू होने वाला है। मगर मेरे नसीब में तो कुछ और ही लिखा था, जिससे बेखबर मैं अच्छा सोचकर मुस्कुरा रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू तो पहले ही हो चुकी थी। मुझे भाईजान रोज खुद कॉलेज छोड़ते और पिक करते। मुझे शहर आया भी कुछ ही वक्त गुजरा था जब मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो।
मुझ पर नजर रखे हुए हो। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर कब तक। 2 हफ्ते होने को थे। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि कोई है जो मुसलसल मुझ पर नजर रख रहा है, पल पल की खबर रखे हुए है। मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने भाईजान को बताने का सोचा, मगर नहीं, अगर वो ऐसा कुछ जान लेते तो मुझे वापस भेज देते और खुद भी चले जाते, और इससे मेरे साथ उनका भी रोशन मुस्तकबिल खराब हो जाता। यही सोचकर मैंने भाईजान को बताने का इरादा तर्क कर दिया और दोबारा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने की कोशिश करती कि जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करके घर वापस आ सकूं। कॉलेज में पूरा वक्त भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहती और खुद को महफूज समझने लगती, मगर अफसोस, मैं तब भी महफूज न थी। वक्त गुजरता रहा, डर खौफ इस हद तक बढ़ गया कि मुझे लगता कि घर में भी कोई मेरे साथ है, मुझे देख रहा है। एक दिन मैं कॉलेज के गेट के पास खड़ी थी जब मेरे पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया। मेरा तो सांस ही रुक गया। मैं 2 कदम दूर हुई और फिर चलने लगी। मुझे लगा मेरे पीछे कोई गाड़ी आ रही है जो मुसलसल मेरा पीछा कर रही है। मैं भागने लगी। जैसे जैसे मैं भाग रही थी, वो गाड़ी तेज होती जा रही थी और फिर एकदम वो गाड़ी मेरे सामने आकर रुक गई। मेरा सांस सूखने लगा, मगर जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला तो बाहर निकलते वजूद पर नजर पड़ते ही दिमाग सुन होने लगा। भाईजान! मेरे लबों से सरगोशी निकली। क्या हो गया तुम्हें सबरीन? यूं कोई भागता है जैसे तुम भाग रही थी? हद करती हो। अब देख क्या रही हो? बैठो गाड़ी में। वो गुस्से से कहते मेरा हाथ पकड़ते मुझे गाड़ी में बिठाने के बाद खुद भी बैठ गए। घर पहुंचते ही भाभी ने मुझे खाना दिया। मैं खाना खाकर कमरे में आ गई। मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे यहाँ रहने से भाभी खफा खफा सी है। मैं बैठी सोच में गर्क थी जब भाभी आई। सबरीन, मेरे कमरे की सफाई कर दो, वो तकलीफ से बोली। उनके हमल को 7 महीने हो चुके थे, इसलिए वो काम नहीं कर पाती थी। मैंने झाड़ू पकड़ी और सफाई करने लगी। सफाई के दौरान मेरा सांस रुक गया। कच्ची मछली देखकर मैंने भाभी से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे इल्म नहीं। मैंने कंधे उचका दिए कि शायद बिल्ली ने गिराई हो। वक्त गुजरता गया और रोज सफाई के दौरान मुझे कच्ची मछली मिलती। मैं अब खौफजदा रहने लगी, मगर हर बार भाभी यही कहती कि उन्हें कुछ पता नहीं इस बारे में। मेरे पेपर्स होने वाले थे और भाभी की डिलीवरी को भी 1 महीना पड़ा था। इसी दौरान मेरे पेपर्स हो गए और भाभी के यहाँ बेटे की विलादत हुई। मैं उनके कमरे में बैठी साहिर के साथ खेल रही थी जब भाभी मेरे पास आई। उनके हाथ में एक जोड़ा था। ये क्या है भाभी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। ये तुम्हारे लिए है, वो मुझे देती हुई बोली। मैंने ले लिया। अब ये हर दूसरे तीसरे दिन होता। वो मुझे यूं ही कुछ न कुछ लाकर देती और मैं रख लेती। एक दिन हम दोनों साहिर समेत मॉल गए। वहां भाभी ने मुझे एक दुकान के पास रुकने को बोला और खुद ऊपर चली गई। मैं वहीं खड़ी थी जब एक लड़का मेरे पास आया और बोला, आप सबरीन हैं? उसने मुझे बगौर देखते पूछा। जी हाँ, मैंने हाँ में सर हिला दिया। ऊपर एक औरत आपको बुला रही है। उसने ऊपर की जानिब इशारा किया। मैं हैरत से ऊपर की जानिब जाने लगी। ऊपर गई तो कहीं भाभी नजर नहीं आई। मैंने इधर उधर देखा, मगर वो कहीं नहीं थी। मैं उन्हें ढूंढती एक तरफ चली गई। अजीब सा एहसास होने पर मैं पलटने लगी। तभी वहां अंधेरा हो गया। मैं डर गई और फिर जो अंधेरे में हुआ, मेरे हवास खत्म करने लगा। मेरा गला खुश्क हो रहा था, हाथ पांव फूल रहे थे, आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी को मदद के लिए पुकारूं, मगर पुकार न सकी। तभी वहां रोशनी की फुहार फूटी। नजर घुमाकर देखा तो कोई नहीं था। वहां मेरा सर घूम रहा था और फिर चंद लम्हों में ही मैं जमीन बोस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। दिमाग सुन था, कुछ भी जहन में नहीं था। कुछ ही देर में सब कुछ याद आने लगा। भाईजान कुछ पूछ रहे थे, मगर मैं सुन कहाँ रही थी। मेरे जहन में तो अभी तक वही सब चल रहा था। दिन गुजरते गए, मगर वो वाकया मेरे दिमाग से जाता नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके रिजल्ट आया। मैंने शुक्र किया कि मेरा एमए कंप्लीट हुआ और फिर मैंने आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। बाबा जान और चचा जान सबसे ज्यादा हैरान हुए थे। खैरियत है बेटा, जो तुम अपना ख्वाब अधूरा छोड़ रही हो? चचा जान ने मेरे सर पर हाथ रखते पूछा। जी जी चचा जान, सब ठीक है, बस अब शौक पूरा हो गया। और वैसे भी बाबा जान और अम्मा जान की बहुत याद आती है, इसीलिए उनके पास जाना चाहती हूँ। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे क्या जवाब देना है। चलो ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। हम कल शाम तक वापस चले जाएंगे। तुम खुश हो तो हम खुश, बस खुश रहो तुम। वो मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते चले गए। पीछे मैं काफी देर यही सोचती रही कि मुझ पर कौन नजर रख सकता है, वो भी इतने अरसे से। मेरी किसी से क्या दुश्मनी? वहां मॉल में कौन था? हर बार की तरह यही सोचकर दिमाग फटने लगा।
जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने सोचा था कि वापस चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर किस्मत में लिखा कोई टाल नहीं सकता। हम वापस चले गए। सब मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और बहुत सी दुआएं दी अच्छी किस्मत की। मैं अब अपने कमरे तक महदूद रहती थी। सब परेशान थे। बाबा जान ने कहा कि मैं दूसरे शहर जाकर बदल गई हूं, और शायद ये बात सही थी और काफी हद तक ठीक थी। मैं बदल गई थी। मुझे बुरे वक्त ने बदल दिया था। कुछ ही वक्त गुजरा था जब भाईजान मुझे लेने आए कि मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारूं। मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। मुझे भाई के घर आए 3 दिन गुजर चुके थे। भाई पहले की तरह रोज आते हुए मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाते। कभी आइसक्रीम, कभी चॉकलेट और कभी शवारमा वगैरह। ये बात शायद भाभी को पसंद नहीं थी, या मुझे महसूस हो रहा था। मैंने 1-2 बार भाई को मना करना चाहा, मगर कर न सकी। एक दिन भाभी मेरे पास आई तो उनके हाथ में सुर्ख जोड़ा था। मैंने देखा तो मुझे पसंद आया। माशाल्लाह भाभी, कितना प्यारा जोड़ा है सच्ची, मैंने देखते हुए कहा, मगर हाथ नहीं लगाया कि कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। ये तुम पहन लो, उन्होंने मेरी तरफ करते हुए कहा। मैं? मगर क्यों? मैंने हैरानगी से कहा कि वो मुझे क्यों दे रही है इतना खूबसूरत सूट। मैंने इनकार करना चाहा, मगर वो जबरदस्ती मुझे देने लगी। लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मगर कुछ देर बाद मैं उसे मजाक समझकर हंसने लगी। हाँ पीना भाभी, मैंने जोड़ा पकड़ते हुए कहा और अपने कमरे में आ गई। भाई घर पर नहीं थे। वापस किचन में आकर रात का खाना बनाने लगी। मैं नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। काम करते करते रात के 10 बज गए। भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई और तैयार करने लगी। मैं हैरत से सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। 11 बजे मैं कमरे में जाने लगी तो भाभी की सुबह वाली बात याद आ गई। इस जोड़े को पहन लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। उनकी बात याद आने पर मैं फिर से हंसने लगी। कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद किया। अभी मुड़ी ही थी जब नजर बेड पर पड़ी तो जान निकलने लगी, क्योंकि बेड पर एक लड़का बैठा हुआ था। रात के इस वक्त मेरे कमरे में लड़का क्या कर रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। जब वो उठकर मेरी तरफ आने लगा, मैंने मुड़कर दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो मेरी कोशिश नाकाम कर गया। उसी वक्त दरवाजे को कोई पीटने लगा और चंद लम्हों बाद दरवाजा टूट गया। इस दौरान वो मेरे मुंह पर हाथ रखे खड़ा था कि मैं शोर न कर सकूं। सामने भाईजान गुस्से से सुर्ख हुए खड़े थे। मेरी जान निकल रही थी उनकी आंखों में बेअतबारी देखकर, मगर धड़कन तब रुकी जब चचा जान, बाबा जान, यहां तक कि हबीब को देखा। वो सब दरवाजे के पास खड़े नफरत से मुझे देख रहे थे। मेरी नजर उन सब से होती हुई भाभी पर ठहर गई, जो मुस्कुरा रही थी। बाबा जान ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा और वो तमाचा मेरे दिल पर खंजर की तरह लगा। उन सब की बातें मुझे कत्ल करने से भी ज्यादा थी। मैं बेयकीनी से वहां खड़ी थी। टांगों से जान निकल रही थी। उस लड़के को भी जख्मी कर दिया गया था। कुछ देर बाद मौलवी साहब को बुलवाया गया। मैंने शोर करना चाहा जब बाबा जान ने हाथ जोड़ दिए और मैं बेबसी की तस्वीर बनी वहां बैठी रह गई। निकाह हो गया एक अनजान अजनबी शख्स के साथ। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी भाभी ने मुझे कत्ल करने की साजिश की और घर वालों ने उन्हें कामयाब किया। वो मुझे कहीं ले गया, कहाँ मुझे नहीं पता था। मुझे वहां रहते एक रात गुजरी जब वो मेरे सामने बैठ गया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ सच बताता हूँ। मैं पहले दिन से ही तुम्हारे पीछे हूँ। एक दिन मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ तुम्हारी भाभी थी। उन्होंने मुझे तुम्हारी सारी बातें बताई और मुझे यूं ही हर वक्त तुम्हारी खबर रहने लगी। एक दिन फिर उनकी कॉल आई कि मैं सबरीन को लेकर मॉल जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। मैं वहीं आ गया, वहां तुम्हें देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो मेरी सारी बातें मानो। मैं मोहब्बत में अंधा हो चुका था, इसीलिए उनकी सारी बातें मानने लगा। कल सुबह उन्होंने कहा कि रात 10 बजे घर आ जाना, और फिर उनके कहने पर मैं वहां आ गया। उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में बिठाया और मुझे सारा प्लान बताने लगी। मैंने मना किया, मगर वो ना मानी और फिर ये सब हो गया। यकीन करो, तुम्हें यूं रोता देखकर दिल कट रहा है। मैं अपनी गलती का मदावा तो नहीं कर सकता, इसलिए माफी नहीं मांगूंगा। बाकी जो तुम्हारा फैसला। वो बोलकर चुप हो गया था। मैं खामोश थी। मेरे अपनों ने मेरा यकीन नहीं किया, बिना कुछ सुने सजा दे दी। मैं तो इसी गम में मर रही थी। दिन गुजर रहे थे। वो हर चीज का ख्याल रखता, मेरे कहने से पहले मेरी जरूरतें पूरी करता। मैं सब कुछ देख रही थी। उसने बहुत दफा मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि वो इस बात से कितना खुश है। मैंने उससे वादा लिया कि वो भाभी की हकीकत किसी को नहीं बताएगा।
मेरा हिसाब अल्लाह लेगा, मगर मेरी दुआ है कि कोई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए गलत कदम ना उठाए और ना ही कोई वालिदैन ऐसे हों जो बिना सुने बेटी को सजा दे। मेरी गुजारिश है कि अपनी बेटियों की सुना करें। जरूरी नहीं कि बेटी गलत हो और आंखों देखा सच हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।